नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले के देवरीकला तहसील के किसानों ने सोयाबीन और उड़द की फसल को कहा ना। अब यहां के किसानों का रुझान मक्का की फसल की ओर बढ़ चला है। तहसील के हर गांव में चारों तरफ जहां भी नजर जाएगी सिर्फ मक्के की फसल से हरे भरे हरे खेत ही दिखाई देंगे। खेतों में चारों ओर सिर्फ मक्का ही मक्का। भले ही सरकार खेती को लाभ का धंधा बताने की बातें करती हो, लेकिन किसानों के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बुंदेलखंड अंचल में मानसून की बेरुखी और खरीफ के सीजन की प्रमुख फसलों सोयाबीन और उड़द में लगातार होते नुकसान से किसानों का इन फसलों से मोह भंग हो गया है। खरीफ के सीजन की इन दो प्रमुख फसलों में एक सोयाबीन को निरंतर पानी की आवश्यकता होती है, वहीं उड़द में एलोमोजिक बीमारी के चलते किसान नुकसान में ही रहते थे, जिस वजह से उनका रुझान मक्का उत्पादन की तरफ बढ़ा। किसानों की माने तो सोयाबीन और उड़द अब घाटे की फसल बची है, जबकि मक्का से उन्हें प्रति एकड़ 30 से 50 हजार रुपयों का लाभ हो जाता है। इसके अलावा भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। देवरी कला विकास खंड के कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि इस साल अकेले देवरी विकास खंड अंतर्गत 1550 हेक्टेयर में मक्का की फसल का उत्पादन किया जा रहा है। किसानों द्वारा सोयाबीन और उड़द के स्थान पर मक्के की फसल बोई जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सोयाबीन और उड़द में पिछले 2-3 वर्षों से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोयाबीन उड़द में कभी मानसून की बेरुखी और कीट व्याधियों के चलते लगातार फसल उत्पादन घटता जा रहा था। इस वजह से किसानों का इन फसलों से मोह भंग हुआ है। सागर से सुधीर द्विवेदी की रिपोर्ट। उसमें घाटा रहे तो मक्का से हमें बहुत फायदा है। जी मकई हमारे ज्यादा बोनी करते। क्या फायदा है? मक्का से अच्छी बिक्री होती है और का है कड़ा से ही ज्यादा और पिसी भी वो में अच्छी होती है, प्रकार हो जाती है। यहाँ पर सोयाबीन और अन्य फसलों से परेशान हो चुके थे और बिल्कुल हर साल को इसी आशा में कि इस साल अच्छी होगी फिर बह देते थे और करीब 10-12 साल से हम लोग सोयाबीनों की फसल से बहुत परेशान हो चुके थे। करीब लगभग 2-3 साल से हम लोगों ने मक्का बोना शुरू किया है और अच्छी फसल हो रही है। 1 एकड़ में लगभग 15-20 बोरा निकल आती है और इसका भाव भी हम लोगों को अच्छे से मिल जाता है और अच्छे से बिक भी जाती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे हम लोग गेहूं चना लगाते हैं उसके पूर्व नीचे कुलखर हो जाती है ज़मीन, तो इससे हमारे गेहूं चना अच्छे हो जाते हैं। 3-4 साल से हम सोयाबीन की फसल से बहुत परेशान होते। ये से हम 2 साल से मक्का की फसल बे रहे हैं, ये से हमें काफ़ी मुनाफा हो रहा है। 1 एकड़ में करीब 15 से 20 क्विंटल निकलत है, जिससे हमें काफ़ी मुनाफा हो रहा है और बेचने में भी सहूलियत हो जाता है, जल्दी पैसा मिल जाता, अच्छा भाव मिल जाता। हमारे क्षेत्र में इस वर्ष 1550 हेक्टेयर में देवरी विकास खंड में मक्का की फसल अमूमन लगाई गई। इस ओर लौटने का कई कारण है। विगत 2-3 वर्षों से सोयाबीन फसल वर्षा अतिवृष्टि के कारण कीट व्याधि होने के कारण लोगों का इस पर रुझान कम हुआ है। वैसे तो मक्का छिंदवाड़ा सिवनी मालवा की प्रमुख फसल है और खाद्यान्न में देखा जाए तो मक्का का धान और गेहूं के बाद तीसरा नंबर लगता है। इसी की ओर किसान प्रेरित हुए हैं। इसमें भी ये विशेष तौर से एक कीट आता है आर्मी वाल फार्म, जो कि नुकसानदायक है। इस पे विशेष ध्यान देने का रहता है और अमूमन यदि किसान इस पे अपनी उन्नत तकनीकी अपनाए तो 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आमदनी ले सकता है। यही वजह है कि लोगों ने इसमें जोखिम कम है और इस फसल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।